जय महादेव। जितने भी सनातनी हिंदू राष्ट्रवादी भाई बंधु हैं उनको दिल से मेरा नमस्कार। पहले ही कैबिनेट बैठक में जो दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मात्र 30 मिनट के अंदर जो दो बड़े सख्त फैसले लिए हैं उससे आम आदमी पार्टी के 18 विधायकों और 52 चेला को बर्खास्त करने को लेकर के बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन वो दो सख्त फैसले क्या है जिससे कि दिल्ली से आम आदमी पार्टी का राजनीतिक करियर पूरी तरीके से तो समाप्त हो ही गया, अब पंजाब पे नजर है। रेखा गुप्ता के दनादन जो फैसले लिए जा रहे हैं इससे पूरी तरीके से अरविंद केजरीवाल बताया जा रहा है कि दिल्ली छोड़ करके अब ये पंजाब शिफ्ट होने वाले हैं। अब इनकी नजर पंजाब और गुजरात में है। अब आपको बता दूं मैं कि वो दो अहम बड़े सख्त फैसले क्या है। खबर है कि दिल्ली की सीएम सिंघम सीएम रेखा गुप्ता पूरे एक्शन मोड में है। आज सचिवालय में कैबिनेट की पहली बैठक हुई, 1 घंटे की मीटिंग चली जिसमें 30 मिनट के अंदर दो बड़े अहम सख्त फैसले लिए गए दोस्तों। पहला तो ये कि जो अरविंद केजरीवाल ने भ्रष्टाचार का जो कुकर्म खड़ा किया है इसकी जांच होनी चाहिए, पहला फैसला। दूसरा जो बड़े ही सख्त फैसले हैं वो ये कि रेखा गुप्ता ने ये ऐलान कर दिया कि मैं उस भ्रष्टाचार के महल, शीश महल, करप्शन के महल में नहीं रहूंगी। और यह भी ऐलान कर दिया कि उस शीश महल को म्यूजियम बनाया जाएगा। बीजेपी के नेताओं ने यह भी बात कहा, सिरसा ने, कि 10 रुपए की टिकट लगा देनी चाहिए शीश महल में और पूरे देश, पूरे विश्व को दिखाना चाहिए कि यह है आम आदमी पार्टी का करप्शन का महल, जहां पे 10-10 लाख रुपए के कमोड, करोड़ों रुपए के पर्दे और मार्बल आपको देखने को मिलेंगे। सबको देखना चाहिए कि किस तरीके से भ्रष्टाचार हुआ पूरे दिल्ली में, किस तरीके से आम लोगों के पैसे को चूसा गया दिल्ली में। तो यह करप्शन का महल जो इन्होंने खड़ा किया, यह पहली चीज तो ऐलान कर दी रेखा गुप्ता ने। दूसरी चीज कि यमुना आरती हुई, कि यमुना पहले दिन ही आरती के लिए रेखा गुप्ता पहुंच गई। यमुना एक बहुत बड़ा विषय था इस राजनीति विधानसभा चुनाव में दिल्ली की 2025, और यह इसलिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था क्योंकि इसके नाम पे बहुत सारी जनता ने, दिल्ली की जनता ने वोट दिए। अब जो ये दो अहम फैसले लिए गए, आज आरती में शामिल हुई रेखा गुप्ता जी, और फिल्म की पूरी स्क्रिप्ट, फर्स्ट डे फर्स्ट शो जो हुआ, ये कि शपथ ग्रहण हुआ आज उसके 6 घंटे बाद यमुना मैया के दर्शन के लिए पहुंच गए 6 कैबिनेट मंत्री, जिसमें कि रेखा गुप्ता वित्त विभाग, प्रवेश वर्मा पीडब्ल्यूडी विभाग और कपिल मिश्रा कानून विभाग। 6 कैबिनेट मंत्री वहां उपस्थित थे। अब इस कड़े फैसले से, सख्त फैसले से 18 विधायक आम आदमी पार्टी के गायब बताए जा रहे हैं दोस्तों। फोन नॉट रीचेबल आ रहा है। मुश्किल से 22 विधायक जीत करके आए थे आम आदमी पार्टी के, जिसमें 18 विधायक नाराज चल रहे हैं अरविंद केजरीवाल से। अब सवाल यह उठता है कि क्या ये 18 विधायक बीजेपी में जाने का मन तो नहीं बना रहे हैं, क्योंकि इसके पहले भी बीजेपी वालों ने एक बड़ा ही ऐलान किया था कि 10 से ज्यादा विधायक आम आदमी पार्टी के बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। तो क्या ये एक पहलू हो सकती है? आज आतिशी मार्लेना स्टेटमेंट दे रही हैं कि 2500 रुपए बीजेपी ने जो वादे किए वो पूरा करना चाहिए। किस मुंह से आप ये स्टेटमेंट दे रही हैं? शर्म नहीं आता है? जब आपकी सरकार थी तो कितने हजार रुपए बांटे? पंजाब में जाकर के सवाल पूछिए कि पंजाब में 1000 रुपए हर महीने देने का वादा किया था, भगवंत मान की सरकार क्यों नहीं दे रही है? और आप चले बीजेपी पे सवाल खड़े करने। 10 साल से यमुना के दर्शन नहीं करने गए आप, और उल्टा कि बीजेपी ने, हरियाणा की सरकार ने यमुना में जहर मिलाया, ऐसे घटिया निर्लज्जतापनी वाली स्टेटमेंट दे दी। शर्म आनी चाहिए। यमुना मैया ने श्राप दिया, यमुना मैया का अपमान किया, सरकार उखड़ करके फेंका गई और अब भाग गए हैं दिल्ली से।
अरविंद केजरीवाल को पता है कि अब दिल्ली में रहूंगा तो बेइज्जती तो है ही, चारों तरफ थू थू हो ही रही है, किस मुंह से अब जनता को फेस करूंगा। अब पंजाब में इनकी नजर है, और पंजाब से गुजरात ये किस तरीके से सोच रहे हैं। गुजरात में सीट नहीं है आपके लिए, तो कुछ जगह ही नहीं है। कह रहे हैं कि मैं अपनी इमेज सुधारने की कोशिश करूंगा, जो भ्रष्टाचार, जो आरोप लगे हैं, जो हमारा नाम हंसा है, बदनाम हुआ है, उस इमेज को संभालने की कोशिश करूंगा। किस मुंह से आप ये बात कह रहे हैं। अब यहां पे आपको बता दें कि 52 अरविंद केजरीवाल के चेले बर्खास्त होने को लेकर के बड़ी खबर आ रही है दोस्तों। रेखा गुप्ता सीएम बनती हैं, 30 मिनट में फैसले लेती हैं, और एक्शन मोड में पंजाब की सरकार आ जाती है, आम आदमी पार्टी की सरकार आती है। पंजाब सरकार ने एक बड़ा ही एक्शन लिया, और वो एक्शन क्या था कि इनको अब नींद खुली है कि पंजाब में 52 पुलिसकर्मी, 52 अधिकारी करप्शन और भ्रष्टाचार में लिप्त है। इसलिए पंजाब सरकार ने 52 पुलिसकर्मियों को बर्खास्त कर दिया दोस्तों। ये सारे आम आदमी पार्टी के चेले हैं। जब रेखा गुप्ता सीएम बनी, एक सिंघम लेडी को सीएम बनाया गया, और उनकी ईमानदारिता, उनकी कट्टरवादिता, उनकी पॉजिटिविटी सोच से सीख लेने की कोशिश कर रहे हैं भगवंत मान। और अपने विभाग में, जो अपनी सरकार में जो करप्शन इन्होंने करवाया, आप किसको मूर्ख बना रहे हैं। पंजाब सरकार के अंडर में ही है ना सारे पुलिसकर्मी। तो आज आप 52 पुलिसकर्मी को बर्खास्त करके क्या साबित करना चाहते हैं। यह साबित करना चाहते हैं कि मैं जिस तरीके से रेखा गुप्ता एक ईमानदार सोच की एक लेडी मुख्यमंत्री है, जो कि दिल्ली में जनता की सेवा कर रहे हैं, मैं भी वैसा ही करूंगा। तो पिछले इतने सालों से आपने क्या किया। सिर्फ और सिर्फ अपनी वीआईपी सुख सुविधाएं, सरकारी सुख सुविधाएं और सिक्योरिटी सिर्फ अरविंद केजरीवाल को दिया चुनाव लड़ने के लिए। क्या फायदा हुआ। लाख करोड़ रुपए से ज्यादा आम आदमी पार्टी की पंजाब में सिर्फ और सिर्फ कर्ज है। इसके अलावा क्या किया। 52 पुलिसकर्मी को बर्खास्त आप करवा देंगे या कर देंगे तो फिर आप क्या बहुत कट्टर ईमानदार हो जाएंगे। ये आपकी भूल है। और यहां पर बीजेपी ने यह ऐलान कर दिया है कि पहले तो हमने दिल्ली राजधानी में दिल लोगों का जीता, और अब पंजाब की बारी है। पंजाब में भी आम आदमी पार्टी उखड़ के फेंकाने वाली है दोस्तों। आज दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता मधुबनी पेंटिंग वाली साड़ी पहन करके उन्होंने एक मैसेज दे दिया और कहा कि मैं बिहार और पूर्वांचली लोगों का बहुत सम्मान करती हूं। देखिए, एक तीर से दो निशाने। अक्टूबर नवंबर में बिहार में विधानसभा चुनाव है, और सिर्फ मधुबनी पेंटिंग की साड़ी पहन करके बिहार और पूर्वांचलियों का बहुत सम्मान किया उन्होंने, बहुत धन्यवाद दिया। शपथ ग्रहण में वो मधुबनी पेंटिंग वाली साड़ी ही पहनी हुई थी, और ये कह करके और सिर ऊंचा हो गया सारे बिहारी पूर्वांचलियों का कि मैं बहुत सम्मान करती हूं। एक दिल्ली की वर्तमान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मधुबनी साड़ी पहन करके और यह बात कह करके कि बिहार पूर्वांचलियों का मैं सम्मान करती हूं, इन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव जीत हासिल कर ली। ये पहले ही लिख लीजिए। यह एक सम्मान दिखाता है कि कितना ज्यादा सम्मान है बिहार और पूर्वांचलियों को लेकर के रेखा गुप्ता जी का। यह शालीनता दिखाता है। अरविंद केजरीवाल के अंदर ये सारी चीजें गुण नहीं है। सिर्फ फुहरबाजी करना, सिर्फ फर्जीवाड़ा करना, सिर्फ झूठ बोलना, लोगों को मिसलीड करना, मिसगाइड करना, बड़गलाना, यही तो किया इन्होंने पिछले 10 सालों से। कोई डेवलपमेंट नहीं किया। और बेशर्म की तरह क्या कहते हैं कि 10 साल से हमने यमुना की सफाई नहीं कर पाई, एक बार 5 साल और दे दीजिए, जरूर कर दूंगा। अरे शर्म आनी चाहिए। फिर 5 साल मांग रहे हैं, फिर 5 साल हो जाएगा, फिर कहेंगे इस बार माफ कर दीजिए, फिर 5 साल दे दीजिए। ऐसे करते करते 20 साल तक ये आ जाएंगे और दिल्ली को पूरी तरीके से तहस नहस कर देंगे। आज AQI जो है 450 से ऊपर था ना अरविंद केजरीवाल की सरकार में, लेकिन आज अरविंद केजरीवाल भले ये बात नहीं बोलते हो कि मुझे बीजेपी की सरकार आने से बहुत खुशी है, लेकिन अंदर ही अंदर वो भी खुश है। मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि उनके बच्चे भी बीजेपी की सरकार बनने से दिल्ली में अच्छी शुद्ध हवा ले पाएंगे, क्योंकि इन्होंने तो बेड़ा गर्क कर रखा था दिल्ली का। और एक पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री आप बनते हैं और देश के सम्मानित माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आप अनपढ़ कहते हैं। तो एक पढ़े लिखे की क्या हैसियत है, क्या उनकी व्यक्तित्व है, क्या सोच है, यह आज आपको पता चल गया होगा। एक पढ़े लिखे मुख्यमंत्री को लोग दिल्ली में थूक रहा है, देखना नहीं चाह रहा है, कहीं दिख गया तो गंदी गंदी गालियां दे रहा है,
कोई चप्पल से पीट रहा है, कहीं पे फोटो लेकर के कचरे में नाला में फेंक रहा है। यह स्थिति हो गई है दिल्ली में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की। आज वो कैसे खुद को फेस करते होंगे आईने में, यह सबसे बड़ा सवाल है। डिप्रेशन मोड में चले गए हैं वो, उनके पास अब कोई ऑप्शन नहीं बचा है, क्योंकि उनको पता है कि अब हमारा राजनीति करियर पूरी तरीके से चौपट हो गया है। खुद ये बात कहते हैं कि मैं अपने बच्चे को राजनीति में उतारूंगा लेकिन आम आदमी पार्टी में नहीं उतारूंगा। क्यों ऐसा कहते हैं? क्योंकि इनको पता है कि आम आदमी पार्टी सबसे करप्टेड पार्टी बन चुकी है। ये खुद कहते हैं, ये खुद कहते हैं कि मैं गलती से 2 बार मुख्यमंत्री बन गया। जिसको ये कॉन्फिडेंस नहीं है कि मुख्यमंत्री कैसे बन गया, वो इंसान मुख्यमंत्री बनने की क्या स्वप्न देखता है? आपकी क्या राय है? इन तमाम चीजों पे अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा। मिलते हैं एक लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्य में जयते। जय हिंद, जय श्री राम।